नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा बैंक के बारे में। देखिए, बैंक छोटा नहीं है, बैंक का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन छोटा है। करीबन 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। देखिए, 26,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, फिर भी देखिए उसका कॉम्पिटिटर के हिसाब से वो बहुत अभी छोटा है। कंपनी नंबर 8 नंबर रैंकिंग में इसका पोज़ीशन है, अभी फ़िलहाल के लिए जो देखा जा रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा डील यहाँ पे होने वाला है, तो उसी के बारे में बात करूँगा। ऑलमोस्ट बातचीत हो चुके हैं, डील फाइनलाइज़ कभी भी हो सकते हैं। तो अगर इस डील फाइनलाइज़ हो जाता है, तो कंपनी के बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए, आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या हो रहा है, उसके बारे में हमेशा आपको जानकारी होना चाहिए। अगर वो जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा तो लगा देंगे, मगर आपको किस किस तरीके से रिटर्न मिलेगा, उसका गारंटी आप कभी भी नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए, आप ज़्यादातर नया रिटेल निवेशक जो स्टॉक मार्केट में नया है, जो 1-2 साल पुराना निवेशक है और वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में, गवर्नमेंट स्टॉक में निवेश कर देते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट स्टॉक कोई खराब है और ये भी नहीं कहूँगा कोई पेनी स्टॉक सारे के सारे कंपनीज़ खराब है। बहुत सारे कंपनीज़ अच्छा है, मगर वो सिर्फ़ देखते हैं रिटर्न कितना मिला है। उसको लगता है 50 पैसे का शेयर ₹5 चला गया, तो उसका तो फंड का करीबन-करीबन 10 गुना तक हो चुके हैं, 10 गुना से भी ज़्यादा। तो इसीलिए वो उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिसीज़न आपका है, मगर उसके पहले रिसर्च करिए। देखिए, पैसा आप बहुत मेहनत करके कमाए हैं, तो उसको इस तरीके से फालतू में गँवाना मत। तो मैं यही बात आपको बताने वाला हूँ। तो चलो आज बात करूँगा आईडीएफसी फास्ट बैंक के बारे में, क्योंकि बैंक से बहुत बड़ा एक न्यूज़ आ चुके हैं। तो चलो फटाफट एक-एक करके सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, न्यूज़ जब भी आया तो कंपनी रॉकेट बन गया क्योंकि 8.5% का तेज़ी। इस 8.5% का तेज़ी पीछे सिर्फ़ एक ही कारण है, एक ही रीज़न है, वो है कंपनी का एक बिग डील। तो डील कौन-सा है? वो डील तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा और डील जानने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में ज़रूर यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कंपनी पिछले दिनों में तो बहुत तेज़ी से गिर रहा था क्योंकि कंपनी का जो गिरावट का माहौल था, पिछले दिनों में जो गिरावट का माहौल था, उसका कारण सभी जानते हैं, करीबन 9% तक गिरावट हुआ था और उसको फिर से रिकवरी आज के दिन कर चुके हैं। उसी तरीके से 9% तक फिर से रीबैक किया है। तो देखिए, कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट कंपनी ज़रूर बोलूँगा और कंपनी का सब्सिडीज़ भी आप देख सकते हैं। सब्सिडीज़ कौन है? आईडीएफसी फास्ट बैंक, आईडीएफसी फास्ट भारत लिमिटेड, आईडीएफसी फास्ट भारत लिमिटेड और यहाँ पे देख सकते हैं आईडीएफसी फास्ट बैंक लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट, ये सारी की सारी इसका सब्सिडीज़ है और कंपनी बहुत पुराना भी नहीं है। कंपनी स्टार्ट हुआ है 2015 में, मतलब नया-नया आए एक कंपनी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो 7 साल अभी तक नहीं हुआ, करीबन 6 साल आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का फिर भी देखिए रेवेन्यू जो है वो करीबन-करीबन 660 मिलियन हो चुके हैं, 4,600 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए उसके बारे में जानने से पहले आपको पूरा डिटेल्स चेकआउट करना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर देता हूँ। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कंपनी का देखिए पोज़ीशन जो है वो टोटली डाउनफॉल में है। टोटली डाउनफॉल में करीबन 40% तक नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो एक 6 मंथ में आप देखेंगे तो 6 मंथ में भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी नेगेटिव था। छोटा-मोटा नेगेटिव था, 1% का नेगेटिव, तो इस तरीके से नेगेटिव तो चलता रहेंगे और 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 34% का नेगेटिविटी था और 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 30% तक नेगेटिविटी रिटर्न आपको मिला। तो ज़्यादातर देखा जाए कंपनी नेगेटिविटी इश्यू के चलते हुए यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? उसके बारे में जानने से पहले आज के दिन का जो न्यूज़ है, उसके बारे में आपको पहले जानना होगा। क्योंकि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है और कौन-सा फ़ील्ड में काम कर रहा है, उस बात को आपको समझना होगा। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ बहुत शानदार और ज़बरदस्त है। वो आप न्यूज़ कौन-सा चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। चैनल मतलब कौन-सा न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऑटो, ईटीऑटो.कॉम इस साइट के माध्यम से आपको पब्लिश किया गया है। हाँ, और भी बहुत साइट्स हैं, तो मैं इस साइट से अच्छा खासा मुझे न्यूज़ को लगा, तो इसीलिए मैं इस साइट से आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद ही देख लीजिए, हीरो इलेक्ट्रिक तो हीरो मोटर को जो है,
वो 2 टाइप का अभी बाइक बना रहा है, एक पेट्रोल का और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी स्कूटी एंड स्कूटर एंड बाइक बनाने वाला है। तो उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसके देखिए, अगर स्कूटी भी बन गए और बाइक भी बन गए, तो लोग जब खरीदारी करने के लिए जाएँगे, तो फाइनेंस का ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे मतलब पब्लिक पूरा के पूरा कैश देकर खरीदारी नहीं करते हैं। बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं। तो इस उस इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, मतलब उसके लिए तो कोई भी फाइनेंस को आगे आना होगा। तो यहाँ पे आईडीएफसी, यहाँ पे देखिए, पार्टनर्स विथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो पार्टनर बनाने वाला है हीरो मोटो को, किसको? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। और वो भी किसके लिए? व्हीकल फाइनेंस के लिए। मतलब जो व्हीकल्स का जो फाइनेंस है, आप वो उसका इंश्योरेंस भी बोल लीजिए, और साथ ही साथ उसका कोई भी इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में बाइक खरीदना चाहेंगे, उसके लिए भी फाइनेंस होगा। और सर देखिए, आईडीएफसी को सर एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है, वो है इलेक्ट्रिक हीरो, मतलब इलेक्ट्रिक जितने सारे स्कूटी एंड स्कूटर एंड बाइक जो स्कूटी मतलब स्कूटर और बाइक जो मार्केट में लॉन्च होगा, उसका इंश्योरेंस करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो ये जो न्यूज़ है, मुझे बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ लगा। देखिए फ्यूचर में क्या होगा, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही बाइक, स्कूटी एंड कार देखने को मिलेगा। तो जो कंपनी फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट से ही मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं, वो फ्यूचर में तो राज करेगा। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेंगे, तो बेचने के लिए फाइनेंस करना पड़ेगा, और फाइनेंस कहाँ कहाँ से होगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। तो इस बैंक के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक सीईओ यहाँ पे देखिए, सोहिंदर जो गिल है, वो उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है, एक स्टेटमेंट के माध्यम से। आप खुद ही देख लीजिए, उनका स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इलेक्ट्रिक जो बाइक है, उसी को यहाँ पे टोटली फाइनेंस किसको देने वाला है? IDFC Fast Bank को। Hero Motoko on Tuesday said the joint hand venture IDFC Fast Bank Vehicle Finance collaborate always Hero Electric customers to avail an instant loan, मतलब लोन करने के लिए ये इंस्टेंट लोन कर देगा, वो भी केआईसी करके आपको इंस्टेंट लोन कर देगा। और डाउन यहाँ पे देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, डाउन पेमेंट, और यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फीस, सारे के सारे आप कभी भी कोई भी स्कूटी और कार खरीदने के लिए गए होंगे, तो इस तरीके से फॉर्मेलिटीज आपने फिलअप किया होगा। तो इसी के लिए मैं एक पॉजिटिव जरूर मानूंगा, क्योंकि कंपनी जिस कंपनी को चूज किया है, कोई खराब नहीं है। छोटा मोटा कंपनी हो सकते हैं, मगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का कोशिश करे। देखिए, छोटा बैंक जो होते हैं, जो मार्केट में नया आते हैं, उसको बहुत जोश रहते हैं, क्योंकि वो जोश से ही काम करते हैं। तो जोश से बहुत सारे कंपनी होश गवा देते हैं। तो फिर भी देखिए, इस कंपनी क्या कर रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करूँ, तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। कंपनी का एनुअली इनकम देखिए, 452 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। कंपनी का फेस वैल्यू देखिए, सॉरी, कंपनी के हाथ में जो कैश है, वो 13,500 है। कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि इसका 42 रुपीज़ का शेयर है। एक पेनी स्टॉक भी आप बोल सकते हैं। तो इतना छोटा शेयर प्राइस में स्प्लिट करके क्या फ़ायदा कंपनी में, और वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो अपर लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो देख लेंगे, तो 7.55% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। और कंपनी देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, जितने सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, और उनमें देखा जाए तो कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में है। आईडीबीआई बैंक, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो इस कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी परफॉर्मेंस जरूर कोशिश कर रहा है। देखिए, कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट के कोशिश जरूर किया। हाँ, पहले तो कंपनी लॉसेस करते थे, अभी 2006 2020 के बाद कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट किया। हाँ, पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस किया था, फर्स्ट क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट किया, और थर्ड क्वार्टर में भी प्रॉफिट किया। तो साल भर की बात करूँ, तो साल भर में भी आप देखेंगे, तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को भी अच्छा खासा लेके आई है। तो देखिए, साल भर की बात करूँ, तो साल भर में भी आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट 2020 में तो जबरदस्त लॉस किया था, 2021 में भी लॉस किया था, सॉरी 2019 में भी लॉस किया था, 18 में प्रॉफिट किया, 17 में, 16 में प्रॉफिट किया। तो फिलहाल जो 2021 में भी कंपनी प्रॉफिट किया। तो क्या यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है।
कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी नेगेटिव में है और साथ ही साथ कंपनी का जो रिज़र्व है, वो भी आप देख लीजिए, कंपनी का रिज़र्व कुछ टाइम बढ़ रहा है और कुछ टाइम घट रहा है। यही चीज़ आपको नहीं चाहिए होते हैं क्योंकि हमेशा रिज़र्व बढ़ना चाहिए होते हैं। कोई भी कंपनी का रिज़र्व अगर हर साल में ग्रोथ नहीं हो रहा है मगर उसके बारे में सोच लेना कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली इश्यू हो रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए सबसे पहली बात पब्लिक ने ज़बरदस्त इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखा क्योंकि पेनी स्टॉक्स है और पेनी स्टॉक में पब्लिक ही माल उठा उठा के रखेंगे। और यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 36% होल्डिंग है, एफआईज़ के पास 14% और पब्लिक के सॉरी डीआईज़ के पास 10%। तो मुझे इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि कंपनी जब तक परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में, हर साल में प्रॉफिट नहीं कर पाते और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी कम नहीं होता, साथ ही साथ कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको अपट्रेंड में मुझे जब तक नहीं देखने को मिलता, मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ। देखिए, आप फिर भी निवेश करके रखे हैं तो खुद शायद आपने खुद ने रिसर्च कर किया होगा, तो ऑब्वियसली आप होल्ड करिए। मेरे बात सुनकर आप माल सेल मत कर देना, स्टॉक्स बेच मत देना। आप खुद के ऊपर एनालिसिस करिए। मेरे हिसाब से जितने सारे नया इन्वेस्टर है, मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए। इससे अच्छा खासा और भी बहुत सारे प्राइवेट्स बैंक है, उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।